नमस्कार दोस्तों, एडिया टाइम क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए आज पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, घर्षण बल का कार्य करता है। तो घर्षण बल कार्य करता है क्या, घर्षण बल कार्य करता है बल के दिशा के विपरीत में कार्य करता है। क्या करता है, बल के दिशा के विपरीत में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या, एक साइकिल स्थित त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा मेरे दोस्तों। घर्षण बल क्या पश्चिम दिशा में होगा, क्या पश्चिम दिशा में होगा, क्या होगा पश्चिम दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कार के करा क्या क्वेश्चन करा क्या क्वेश्चन नेक्स्ट में करा क्या मेरे दोस्तों। क्वेश्चन में कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। किसमें, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, किसमें किया जाता है, घर्षण का सकारात्मक प्रयोग किया जाता है। क्या, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। तो किसमें, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव में, किसमें, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव में। करा घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, ऋणात्मक होता है मेरे दोस्तों। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, करा घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। पहले अगले नेक्स्ट में क्वेश्चन में बताए थे, इसके पहले कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट, घर्षण के द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा पेंडुलम के लयबद्ध दोलक के हार्मोनिक ऑसिलेटर माने क्या है, लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। अंततः खाली स्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, दादाजी की घड़ी का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। क्या करें, दादाजी के घड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। क्या होता है, बाहर की ओर धक्का देता है। तो कौन सा बल हो गया मेरे दोस्तों, अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों, करा क्या, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कौन सा बल कहा जाता है, ये कहा जाता है मेरे दोस्तों अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। करा है कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है दोस्तों, करा जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा, कौन परिवर्तित होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, दिशा में। किसमें, दिशा में परिवर्तित होगा। क्या होगा, दिशा में परिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लट्टू का घुमाना किसका एक उदाहरण है, केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। किसका है, केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या, मैकेनिकल थी। क्या थी, पूरी तरह से मैकेनिकल थी। क्या थी, मैकेनिकल थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है मेरे दोस्तों। ये बल कार्य करता है क्या, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वक्र रेखीय गति। क्या कहते हैं, वक्र रेखीय गति कहा जाता है। क्या कहता है, वक्र रेखीय गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियमित बल को
कहा जाता है? क्या कहा जाए मेरे दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेग बदल जाता है मेरे दोस्तों। क्या बदल जाता है? वेग बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्त काल क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? बढ़ेगा। आवर्त काल क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोलक क्या दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? संकेत साइन वेव हो सकती है। हाँ, हो सकती है मेरे दोस्तों। संकेत स्क्वायर वेव भी हो सकता है। जी हो सकता है मेरे दोस्तों। क्या हो सकता है? स्क्वायर वेव भी हो सकता है। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव भी हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता है। यही तो है, यही तो है। क्या? यही तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट में एक वृत्ताकार पथ। क्या करा? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? गति को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है तो हुए वाला वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी दोलक के द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए किया गया समय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है। तेजी से प्रदान करता क्या? अभिकेंद्रीय बल जो है तेजी से क्या करता? झूले में बैठे लड़के की गति होती है। झूले में बैठे कैसा होता है? आवर्ती होती है। कैसा होती है? आवर्ती होती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या गुरुत्वा निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को चुनिए? क्या गलत कथन को चुनिए? क्या गुरुत्वीय त्वरण जी के पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये तो सही है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे क्या? अगला ऑप्शन गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी सही है। क्या मेरे दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण में जी या भूमध्य रेखा का न्यूनतम होता है। जी यदि लिफ्ट में किसी वस्तु त्वरण के ऊपर की ओर जा रहा है और वह किसी पिंड के आभासी का भार वास्तविक भार से कम होता है। यही तो ऑप्शन नंबर ये डी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या मेरे दोस्तों? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg हो तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? बुध ग्रह पर वजन कितना होगा मेरे दोस्तों? बुध ग्रह पर वजन होगा मेरे दोस्तों 14.3 किलोग्राम होता है। क्या होता है? 14.3 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दिए गए कथन में दो कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? क्या रहा? गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाए। ए सत्य है बाकी बी असत्य है। क्या है? बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या? सावित्री गुरुत्वाकर्षण में जी का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? सावित्री गुरुत्वाकर्षण में जी का नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? क्या होता है? ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है? प्रति केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
करा निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? क्या एक सही है? क्या एक सही है? करा एक ग्रह के ग्रह पथ के दो केंद्रों के बिंदुओं में से एक सूर्य की ओर एक अंडाकार होता है। नहीं, गलत है। एक ग्रह सूर्य के जोड़ने वाली एक ग्रह खंड के समय के बराबर के अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल होती है। गलत है। करा एक कक्षीय अवधि का वर्ग और अपने गृह पथ की अर्ध प्रमुख की दूरी के धन के अनुपातिक होती है। नहीं मेरे दोस्तों, कह रहा है क्या अनुपातिक होती है? तो इसका भी यही गलत है। कर कक्षीय अवधि ग्रह द्रव्यमान पर निर्भर होती है। हाँ सही है, यही तो सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या? कर ब्रह्मांड में कर ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु के आकर्षित करती है, जो क्या है? जो करा है मेरे दोस्तों उसके द्रव्यमान के गुण के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? होता है। सही है मेरे दोस्तों। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सही है। करा ये सही है, दोनों सही है। क्या आ जाएगा? दो सही है, ए और बी। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा मेरे दोस्तों क्या करा? करा विकल्पों में उन लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण या सार्वभौमिक के नियमों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? किसके द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? बल जो हमें धरती को बांधा रखता है। हाँ सही है। ग्रह के चारों सूर्य की गति करती है, यही तो गई पानी में। ऑप्शन नंबर बी गलत है मेरे दोस्तों। पृथ्वी चारों चंद्रमा की गति सही है। कर चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है। सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाए मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या? निम्न में से एक कमजोर बल है। क्या है मेरे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का मान कितना? 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा प्रति के जी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट कर ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों में के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के निर्भर नहीं करता है मेरे दोस्तों। क्या निर्भर नहीं करता है? उसके द्रव्यमान का योग निर्माण नहीं करता। क्या कहता है? उसके द्रव्यमान का योग निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दुगना कर दिया जाए तो दोनों का बीच का बल का क्या प्रभाव है? कह रहा है दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा मेरे दोस्तों? कह रहा है क्या? गुरुत्वीय बल का 4 गुना से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या? कह रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो के वर्ग के विपरीत के अनुपातिक है। क्या है? अनुपातिक है। उनके मध्य वर्ग के मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। क्या है? विपरीत अनुपातिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच के लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है मेरे दोस्तों? इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का दुगना हो जाता है। यही तो परिवर्तन खाली होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमान के गुणांक पर निर्भर करता है। क्या मेरे दोस्तों? द्रव्यमान के गुणांक पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा है क्या मेरे दोस्तों? यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? बल होगा। बल का कै गुना? 9 गुना होगा। क्या गुना? 9 गुना होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट में करा है मेरे दोस्तों, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसका कारण क्या है मेरे दोस्तों? कारण क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मेरे वीडियो को अगर सुन रहे हैं शुरू से एकदम लास्ट सेशन तक देखिएगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों।
शेयर जरूर कीजिएगा ये 2 टाइम्स क्लासेस को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या कर रहा है? कौन सा कथन असत्य है? जी का मान चंद्रमा पर मान पृथ्वी के मान के समान ही होता है। हुई सही है। कह रहा 1 मीटर के दूरी पर रखे 2 kg वाले 2 द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है। जी सही है। कह रहा बल के 2 वस्तुओं के मध्य की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, यही तो असत्य है मेरे दोस्तों। क्या है? यही तो असत्य है। 6 से किसका कर रहा है? क्या यही तो असत्य है? क्या असत्य है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट में करा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा मेरे दोस्तों, सॉरी देखिए इसका आंसर देखिएगा। करा जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के उसके मान के समान होता है। जी सही है मेरे दोस्तों। 1 मीटर के दूरी पर रखे गए 2 kg वाले 2 द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल इतना होता है 26.68 गुने 10 पर पावर माइनस क्या होता है? 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन है। यदि दो वस्तुओं के मध्य की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? होता है। करा 2 वस्तुओं के मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी के आधा कर देने पर दुगना हो जाता है। नहीं, यही तो गलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। डी गलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है क्या? करा गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसके तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक उसके वस्तुओं के द्रव्यमान अधिक जैसे ग्रह में नहीं होता। क्या होता है? प्रत्येक के और हर एक के। क्या हो जाए? प्रत्येक हर एक है। क्वेश्चन नेक्स्ट में करा क्या मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों? वस्तु के आरंभिक तथा अंतिम वस्तुओं के ऊर्ध्वाधर पर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी का खोज किया था? किसने किया था मेरे दोस्तों? किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम लागू होता है। किस पर लागू होता है मेरे दोस्तों? किस पर लागू होता है? यह वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। क्या होता है? वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहता है ए पर GM D/D स्क्वायर का सूत्र रहता है। जी का क्या कहते हैं? जी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट करा क्या? करा माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी n घात से प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त कक्ष में चक्कर लगाने के ग्रह की कालावधि के अनुपाती होता है। ये होता सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। r बराबर n+1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r पर पावर n+1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है मेरे दोस्तों? कौन सा कथन गलत है? करा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है। जी श्रीमान। एक वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर रखी गई हुई दो वस्तुओं के जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच के लागू होने वाला बल का मान 26.68 गुना 10 पर -11 न्यूटन होता है। यह भी सही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में प्रयोगशाला में ही मान है। क्या करा? प्रयोगशाला में मान्य है। नहीं मेरे दोस्तों, ये तो गलत हो गया। बल के 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी सही है। क्या है? सही है। इसका ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा क्या? यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्तों? क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है?
कम हो जाता। आज का लास्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। योद्धा टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें, जितना से जितना होगा मेरे दोस्तों लाइक करें, शेयर। ज़्यादा मेरे जानकारी के लिए मेरे योद्धा टाइम्स टेलीग्राम